आपने भी सर शायद सुना होगा ऑडियो उनका, किस तरीके से माँ बहन की गालियां निकाल रहे हैं, किस तरह से इनके खींवसर का विधायक 40% कमीशन की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि मुझे ऊपर तक देना पड़ता है। जवाहर सिंह जी बेडम तो वो आदमी है जिनका खुद का दामाद फरार है, पता है क्या आपको? उनके रिश्तेदार फरार है अभी, दिल्ली की क्राइम ब्रांच की पुलिस उनको ढूंढ रही है। कहते मैं शेखावाटी के नेताओं की तरह नहीं हूँ जो रात को सेटिंग करके बैठ जाऊं मुख्यमंत्री जी से। तो आपने शेखावाटी के मायने कौन सा नेता है जो सेटिंग कर रखे हैं? अगर उन्होंने ये कहा है कि उनकी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाए तो अमरा राम जी, उनकी तो एक बार आ रही है पत्नी, आप तो साहब 12-13 बार हार गए, फिर आपकी तो 12-13 बार इज्जत नहीं बची। मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत सारा लोग हैं बोल रहे जी कि आबाला टाइम में राजेंद्र गुड़ा RLP से चुनाव लड़ेगा। देखो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कर रहे हैं, उनकी दुकान चल रही है, उनकी जो कंपनी इंडिया बुल्स थी उन पे कई करोड़ रुपए का ईडी की रेड पड़ी, जिसमें उनको मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। आम आदमी जहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, वो सरकार मेरे हिसाब से निकम्मी सरकार है, उनको भजनलाल जी को नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। राजस्थान में ई टाइम में थे, कोई भी खबर देख रहे होगा तो लगभग सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, एक ही खबर कॉमन है और वह खबर है हनुमान बेनीवाल वर्सेज बीजेपी। और यह बात कड़े चालू हुई, बैराना धाम सु चालू हुई, और बैराना धाम सु एक वो शब्द जो हनुमान बेनीवाल का मुंडा सु निकले और भी का बाद में राजस्थान का मायने भूचाल सो माच को। फिलहाल में ये पूरा मुद्दा के ऊपर जो गर्मी है, जो या आपने देख भी रहे होगा कि उमस सी बन गई, और ये उमस का मायने ये दोनों पार्टी का कार्यकर्ता एक दूसरा के जबानी जंग चाल रही है। इस जबानी जंग का वाला आज थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा विचार विमर्श कर लिया, क्योंकि आज अपने साथ में विकास प्रचार मौजूद हैं जो कि सिक्कर को मामलों संभाल रखे हैं RLP को। साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत था। धन्यवाद सर। एक बात बताओ, ऐसी क्या बात होगी तोनी तरफ ही ताना तीनी बड़ा सुलेर के नहीं छोटा हर एक कार्यकर्ता ही धमा चौकड़ी मचा रखे हो जबानी जंग में? देखो भाई साहब, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। बाकी हनुमान जी ने जो बैराना धाम में आंदोलन किया, जो अभी आपने बताया, बैराना में क्या था साहब, हनुमान जी रिक्को बैराना धाम में रिक्को ला रहे, उसको हटाने के लिए, और जल जंगल जमीन और साधुओं की, वहाँ दादूपंथियों की वो धर्मस्थली है, वहाँ उसको दादूपंथियों का हरिद्वार भी कहता था, उस जगह को बचाने के लिए हनुमान जी ने आंदोलन किया। ना वो हनुमान जी का आंदोलन था, ना हनुमान जी में उस आंदोलन से हनुमान जी फायदा नुकसान, या ना वहाँ से चुनाव लड़ने वाले। हनुमान बेनीवाल वो व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों की लड़ाई लड़ता है, आम जनता की लड़ाई लड़ता है। साधु महात्माओं ने, संतों ने हनुमान जी से आग्रह किया, हनुमान जी गए और उन्हीं का मंच था। अब अपन मुद्दे पे आते हैं कि बीजेपी का जो गठन हुआ, बीजेपी जिस चीजों को लेकर राज में आई, उनका मंदिर, मूर्ति, गाय, धर्म, जाति, इनके नाम पे, उसके लिए हनुमान जी ने ये कहा कि बीजेपी में जो उपाधि दी मुख्यमंत्री महोदय को, ये मूर्खों की सरकार है जो भी, तो MP साहब ने जो कहा वो एकदम सच कहा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आप चलिए वहां साधु 45 डिग्री के टेम्परेचर में आग जलाकर तपस्या कर रहे हैं, क्या सरकार की आंखें नहीं खुल रही? ऐसी उनकी क्या मजबूरी है कि वहां रिक्को लाना ही है? वो साधु संतों के साथ बैठकर बात कर भी सकते थे, पर नहीं करना है, क्योंकि वहां उनका कई नेताओं का राजनीतिक स्वार्थ है। कई लोगों ने वहां आसपास में प्रॉपर्टियां खरीद रखी हैं, उन प्रॉपर्टियों से वो बड़े दामों में बेचना चाहते हैं। रिक्को लाने से वहां के एरिया की जमीनों की दरें बढ़ जाएंगी, वहां के DLC बढ़ जाएंगी, और कुछ मैं तो ये सुन भी रहा हूं, कल कोई मीडिया का साथी मुझे कह रहा था कि ये लोग तो वहां फैक्ट्रियां भी तय कर ली कि एक फलाने मंत्री की फैक्ट्री है, एक फलाने विधायक की है, नाम तो सुना ही होगा, जो भी, मतलब 4-5 लोगों का नाम मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने ये कहा, उन्होंने तो हनुमान जी ने उनको जो मूर्खों की उपाधि दी है वो एकदम सही दी है। उनको क्या, साधु संतों को क्यों तड़पा रहे हो? आपकी क्या दुश्मनी है साधु संतों? आपको सत्ता में लेके बैराना धाम के जो ओमदास जी महाराज हैं, उन्होंने ये कहा कि प्रेमचंद बैरवा जी हमारे पास आए थे और हमने बैरवा जी के लिए यहाँ की जनता से और प्रदेश की जनता से, दादूपंथियों से अपील करी थी बीजेपी को वोट दो। उनके ही सगे नहीं है तो प्रदेश की जनता के क्या सगे होंगे? चलो भी के लिए होगो कि भाई संता के लिए कर रहा जा, बड़े की विधाम के लिए कर रहा जा, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह निकल रहा है कि जो बड़े शब्द बोले गए, एक वो शब्द बन गो राजनीति को विषय।
वो शब्द बोलबा की जरूरत थन लगे भी मंच माला छी, या फिर बेनीवाल जी को एक थोड़ो अंदाज यानु को है तो वे बोल दिया? देखो वो तो नेताजी बता पाएंगे, जरूरत थी नहीं थी। हाँ। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, उसके नाते ये कह सकता हूँ कि हनुमान जी ने जो कहा है वो सही कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। सरकार सोई हुई सरकार है, इसको जगाने के लिए आज हर तरफ से जनता त्रस्त है। कानून व्यवस्था का क्या हाल है साहब, आप मीडिया के साथ हो, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मैं बताऊं 70 साल हो गए इस देश को आजाद हुए, पर आज भी राजस्थान में बहुत सारे जिलों में, मेरे सीकर जिले में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। लोगों की जिंदगी टैंकरों पे चल रही है और वहां भी 2-2 दिन से पानी नहीं आता। आप सड़कों के देखो क्या हाल है। दूसरी तरफ आप देखो नीट की एग्जाम, जिसमें लाखों बच्चे बैठे थे, वो नीट की एग्जाम रद्द हो गई, जिससे हमारे झुंझुनू के गुड्डागोड़ जी के एक साथी प्रदीप मेघवाल ने आहत होकर आत्महत्या कर ली। और उसका परिवार इतना गरीब परिवार है, हम मिलके आए थे। तो सरकार ये कह रही है कि भाई आप पेड़ लगाओ, एक पेड़ माँ के नाम। दूसरी तरफ आपने बहराणों में हजारों पेड़ काट दिए। एक तरफ आप ये कह रहे हो कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हम पेट्रोल डीजल बचा रहे हैं। एक गाड़ी जो जैसे प्रदेश अध्यक्ष है मदन जी की गाड़ी है, वो ईवी वाली है, बाकी उनके पीछे बड़ा काफिला है। उनके वन मंत्री यहाँ सीकर में बेचारे एक पुलिस वाले से उलझते हैं और पुलिस वाले को ये कहते हैं आपने गाड़ी में एसी क्यों चला रही थी। अरे भाई साहब, आपने तो 10 एसी चला के अभी मीटिंग ले रहे थे, वो इंसान नहीं है क्या? आपने देखा इनके कैबिनेट का एक मंत्री किस तरीके से गाली गलौज कर रहा है, जिस बातों का कोई आधार ही नहीं है। उसमें मैंने तो एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा था कि वहां उस एरिया से मंत्री महोदय को बंदी नहीं मिल रही थी, मंतली नहीं मिल रही थी, उसके लिए वो उनको डांट रहे थे कि मेरा आदमी मनमानी करेगा। सरकार पूरी तरह फेल है मेरी नजर में, पूरी तरह फेल है साहब। तो हनुमान बेनीवाल जी के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से भी आए हैं। अब लगे बंदा मैं नाम लेते जाऊंगा तो बताता जाइए, ठीक है। एक तो युवा मोर्चा का अध्यक्ष हैं बीजेपी का शंकर गोरा, बेबी बोला ते अब आरएलपी आलासु लगभग बात कर रहे हो तो वे बोल रहे हैं कि भाई है कौन हो, मैं जानो को ना जी। अब मैं थारा सु पूछ लो थे भी जानो नहीं, मैं तो नहीं जानता कौन है ये। अरे बीजेपी तो देखो, सुनो, भजनलाल को आप पहले थोड़ी जानते थे विधानसभा चुनाव से पहले, ऐसे ही ये भजनलाल जैसे ही भजनलाल है सारे। कौन है मैं तो ये नहीं जानता, कहाँ का है क्या है। बोलते देखो, सस्ती लोकप्रियता इनको चाहिए और सस्ती लोकप्रियता देने के लिए हनुमान जी पे उल्टे सीधे बयान दे देते हैं। हनुमान जी के इस प्रदेश की 8 करोड़ की जनता हनुमान जी की तरफ तकतकी लगाई बैठी है। हनुमान जी से उनको बड़ी उम्मीद है कि हनुमान बेनीवाल हर मामले में हनुमान न्याय का योद्धा है, वो न्याय दिलाएगा। ऐसे खूब घूमते हैं चपलू वो बयान दे देते हैं, कौन पूछता है उनको? मदन राठौड़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। अब देखो मदन भी जानो को ना? नहीं, बिल्कुल मदन जी को जानता हूँ। मदन राठौड़ जी ने जो कहा रात को 12 बजे, वो मदन जी क्या रोटी खा के राबड़ी पी के सो जाते हैं 7 बजे, वो उठे और उठ के उन्होंने बयान दिया रात को 12 बजे बीजेपी ने जगाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो आप। और वो हनुमान जी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गए कि हनुमान जी के पास शब्दों का चयन नहीं है, ये नहीं है वो। अरे भाई, क्या गलत कहा है हनुमान जी ने? कोई गाली तो आपको निकाली नहीं। आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको निकम्मा कहा है, और तो कुछ कहा ही नहीं। पर क्या है कि वो लोग एक तरफ हनुमान जी की तरफ वार करने का प्रयास कर रहे हैं मदन जी, और मदन जी को इनकी सहन शक्ति ज्यादा बड़ी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नावा विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने मदन जी का विरोध किया। तो लोकतंत्र में विरोध करना एक अधिकार है। उस विरोध को दबाने के लिए इन्होंने कितनी अच्छी राजनीति करी, थानेदार को हटा दिया, तहसीलदार को हटा दिया, एसपी को हटा दिया। आप मेरे को ये बताओ, आप विरोध से क्यों डर गए? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता आपको ना विरोधी तो दर्ज करा रहे थे, विरोध दर्ज कराना कहां तक गलत बात है? तो डरी हुई सरकार है और डरे हुए पूरा इनका मंत्रिमंडल और ये सारे लोग जितने हनुमान जी पे ज्ञान सिखा रहे हैं ना, संस्कार सिखा रहे हैं। अपने मंत्री को संस्कार सिखाओ। आपने भी सर शायद सुना होगा ऑडियो उनका, किस तरीके से माँ बहन की गालियां निकाल रहे हैं, किस तरह से इनके खींवसर का विधायक 40% कमीशन की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि मुझे ऊपर तक देना पड़ता है, किस तरीके से इनके वन मंत्री बयान दे रहे हैं, किस तरीके से इनके जो शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं वो आते हैं और नालियां चेक करते हैं नाली में। अरे भैया, आपका काम नाली चेक करने का नहीं है, आपका काम शिक्षा में सुधार करने का है, आपका काम पंचायती राज चुनाव कैसे हैं उस पर बात करने का है। हमारे सीकर के माननीय श्री माधोपुर से आने वाले मंत्री महोदय, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं तो उनसे भी कहता हूं कि मंत्री महोदय, आप ये बताओ कि कितना आपने 5 लाख रुपए का भी काम किया है क्या? 2.5 साल से आप मंत्री हो, वरना उनके पास तो बहुत बड़ा महकमा इस पूरे जिले को चमन कर देते। पर नहीं, काम नहीं करना है, सिर्फ बयानबाजी करनी है, सिर्फ हनुमान जी को कोसना है। चलो हनुमान जी को भी कोस लो, इस बात से भी मैं एग्री हूं। एक तरफ आप हनुमान जी को कोस लो, एक तरफ आप अपना 2.5 साल का कार्यकाल भी साथ रखते जाओ कि आपने क्या क्या किया है। मैं तो मुद्दों की बात करता हूं जी। आपने हनुमान जी को कोस लिया, ठीक है, पर आप मुद्दे भी बताते जाओ कि हमने पानी के लिए ये किया है, सड़क के लिए ये किया है, युवाओं को रोजगार के लिए ये किया है, किसानों की बिजली के लिए ये किया है, पीने के पानी के लिए ये किया है, गरीब के लिए किया है, शोषित के लिए किया है, दलित के लिए, पीड़ित के लिए कुछ नहीं किया।
सिर्फ भाषण भाषण भाषण। पेड़ लगाओ, आप देखो खेजड़ी का कितना बड़ा आंदोलन हुआ। कई बीजेपी में जो विश्नोई समाज के नेता हैं वो भी वहां थे, उन्होंने कहा कि विधानसभा चलते चलते आपका कानून बन जाएगा। बन गया क्या आज? तो ये एक आदमी के साथ धोखा थोड़ी कर रहे हैं, हर आदमी के साथ धोखा कर रहे हैं। आप जैसलमेर का देख लो, गायों का किस तरीके से गायें खुले में पड़ी हैं। जो लोग गोवंश को बचाने की गाय के नाम पे वोट मांगते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, सिर्फ मेरी नजर में थोती बातें कर रहे हैं। ये पर भी आऊंगा आपा। अब तीसरो नाम जी, जवाहर सिंह बेडम बे हैं कि नसम बोली। जवाहर सिंह जी बेडम तो वो आदमी है जिनका खुद का दामाद फरार है, पता है क्या आपको? बता उनके रिश्तेदार फरार हैं अभी। बताइए। दिल्ली की क्राइम ब्रांच की पुलिस उनको ढूंढ रही है। क्या मामला? जो भी उनके कुछ गड़बड़ घबड़े घोटाले भ्रष्टाचारी हैं वो तो खुद है, वो क्या कह सकते हैं। देखो मैंने अभी आपको कहा, उसमें सारे जवाब आ गए। सस्ती लोकप्रियता, सिर्फ इतना ही काम है, हनुमान जी का नाम ले लो, हनुमान जी को कोस लो, बस फिनिश। उनको सस्ती लोकप्रियता मिल जाएगी और कोई मतलब नहीं है। आप तो बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे पदाधिकारी, क्यों नाम ले रहे हैं? इनका क्या मतलब है? इनको कोई जानता ही नहीं। ये तो हनुमान जी का नाम लेके चमक जाते हैं कि हनुमान का नाम यूज कर लो। अरे भैया, हनुमान तो संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति है। आपकी तरह चापलूसी करके टिकट लाने के लिए किसी के हाथ नहीं जोड़े हैं। वो व्यक्ति है, उस पे इन लोगों के जो हनुमान जी का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस हिसाब से हनुमान जी से जनता प्यार करती है, बोखला गए हैं। अब चौथो नाम लूंगा, बीन थे होगा कि जानो भी हो और फिलहाल में भी का क्षेत्र में बैठे भी हो जी, अमरा राम जी। जी, आका द्वारा भी प्रतिक्रिया आई है थार नेताजी के लिए। देखो अमरा राम जी के तो मैं क्या कहूँ, अमरा राम जी बहुत आने भी जानो हो मैं बिल्कुल जानता हूँ, मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ। आरएलपी हड़के आजकल नेता ने कम जान रहे हैं लगभग जैसे पूछ रहे हो मैं गुन जाना। देखिए, अमरा राम जी सीनियर लीडर हैं, बहुत अच्छे संघर्षशील नेता हैं, पर वो बुजुर्ग हो गए। उम्र का भी देखो ख्याल है 70 से पार हो गए। हनुमान जी ने एक बात कही थी कि अमरा राम जी जीत गए, उनका बुढ़ापा सुधर गया और आरएलपी ने इनका साथ दिया। इसमें क्या गलत कहा? मेरी हिसाब से तो कोई गलत नहीं कहा। अमरा राम जी ने आरएलपी का दुपट्टा लेके गले में डाल के वोट मांगे थे। अमरा राम जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जान लगाई थी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अमरा राम जी को कहता हूं कि अमरा राम जी साहब, आपने 2019 में आपको कितने वोट मिले? जिस क्षेत्र में आपका सबसे ज्यादा होल्ड है धोद विधानसभा का, उसमें आपको लोकसभा में कितने वोट मिले वो बता दो साहब आप। तो ये क्या है कि अमरा राम जी बुजुर्ग हैं, सीनियर है, अब क्या कहना उनका। हम कोई उनका बुरा भी नहीं मानते, ठीक है, उन्होंने कह दिया। पर अगर उन्होंने ये कहा है कि उनकी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाए, तो अमरा राम जी, उनकी तो एक बार आ रही है पत्नी, आप तो साहब 12-13 बार हार गए, फिर आपकी तो 12-13 बार इज्जत नहीं बची। आप तो अपनी पुत्र वधू को भी पंचायती राज चुनाव भी नहीं जिता पाए। तो राजनीति में अलग लोग अलग अलग बयानबाजी देते हैं। अब अमरा राम जी समझदार आदमी है, उन्होंने क्यों दी, कैसे दी, वो तो अमरा राम जी बता पाए। वे तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई बेनीवाल जी खुद की पत्नी की हार को ठेक करो, दूसरा माड़ फोड़ी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपको ही पता है साहब, खींवसर का जो उपचुनाव था उसमें कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, पूरा वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया। बीजेपी का पास प्रत्याशी नहीं था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी चोर के लेके, कोई बात नहीं। तो इसमें ठीक रहा क्या फोड़ने वाली है? हनुमान बेनीवाल के तो तकरीबन 95,000 वोट आए हैं। ऐसे उनकी नई पार्टी है, निर्दलीय। चलो अमरा राम जी को भी मैं ये कह देता हूँ साहब, आप भी नई पार्टी बना लो, आपको कौन मना कर रहा है? पर नहीं, कहाँ का झंडा, कहाँ का डंडा, कहाँ की क्या हो, तो वो अमरा राम जी बता पाएंगे, मैं इतना नहीं बता पाऊंगा। आज तारे सिक्कर के अंदर में प्रोटेस्ट देख रहे हो आरएलपी आड़ा को। जी जी, एक आदमी बोल ही कुन रही हो, 20 जना एक साथ बोल रहे हैं। अब वो कार्यकर्ता के कर बचाओ, मतलब आरएलपी आड़ा का के विचार है रेल बांधवा को, मतलब सपना दिखाओगे कैसे सांसद का? देखो बच्चों ने अमरा राम जी के लिए बहुत मेहनत, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी। हमें हनुमान बेनीवाल जी ने ये कहा कि देखो अमरा राम जी हमारे इंडिया गठबंधन के सम्मानित साथी हैं, बहुत सारे वीडियो भी हमारे पास पड़े हैं, तो उनको अपने को चुनाव जिताना है, जी जान लगा। तो हमारे जो कार्यकर्ता उन्होंने अमरा राम जी के लिए जी जान लगाई। अब अमरा राम जी कहें तो कार्यकर्ताओं की भावना आयत होती है, अब उन्होंने कुछ बोल दिया और वो सही करें, हम आगे अमरा राम जी को वोट नहीं देंगे गठबंधन में, ये है। बाकी आप खुद समझदार हो। ज्योति मिर्धा बोली है कि हनुमान बेनीवाल जी रात में सपना देखी मुख्यमंत्री बनवागा, बस पूरा दिन ख्याली पुलाव ही बनाओ वे। देखिए, अब ज्योति जी को तो मैं क्या सलाह दूं, ज्योति जी तो खुद बेचारे 4 चुनाव हार गए लगातार, और आज भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कर रहे हैं, उनकी दुकान चल रही है। उनकी जो कंपनी इंडिया बुल्स थी, उन पे कई करोड़ रुपए का ईडी की रेड पड़ी,
जिसमें उनको मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। और अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको टास्क दे रखा है कि आप हनुमान जी को टारगेट करो, हनुमान जी को टारगेट करो, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। कुछ नहीं, आपके सामने है सब, मैं क्या बताऊँ। हमारा राम जी की एक मैं पर्सनल बात बताऊं था ना, जी हमारा जलको के अंदर पॉडकास्ट हुयो तो हमारा राम जी सु हनुमान बेनीवाल ने लेकर सवाल भी पूछो गयो जी तो बी के अंदर हमारा राम जी द्वारा बोले गए कि बिना विधायका का मुख्यमंत्री हैं। अब कैसे है मुख्यमंत्री यार, वो तो सांसद है अमरा राम जी के। वे कह रहे हैं कि भाई बिना विधायका का इसीलिए तो मैं मुख्यमंत्री कह रहा हूं हनुमान कि अब बेनीवाल। उम्र अमरा राम जी की ज्यादा हो गई, उनको ये जैसे इनका लोकसभा का टेन्योर पूरा हो जाता है उनको रेस्ट करना चाहिए। अब वो कैसे बोल रहे हैं अमरा राम जी, हनुमान बेनीवाल तो एक सांसद है सिर्फ, और कुछ नहीं है। हनुमान बेनीवाल तो एकमात्र आज की तारीख में सांसद है, हमारा तो कोई विधायक भी नहीं है राजस्थान की विधानसभा में। अब वो क्यों जलन में कह रहे हैं या किसको खुश करने के लिए कह रहे हैं, वो तो अमरा राम जी बता पाएंगे। तो वे तो आए बोल रहे थे पॉजिटिव तरीका से बोल रहे थे भाई मैं तो चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल जी बनी मुख्यमंत्री, आगे बढ़ी, तो खूब विकास होगा। आप अगर हनुमान जी के लिए ऐसे चाहते तो आप ऐसी टिक्का टिप्पणी नहीं करते आदरणीय एमपी साहब। और आपका भी अलग दर्द है मन में, क्योंकि उनकी पार्टी का जनाधार धीरे धीरे घट रहा है, इसलिए उनको ये लग रहा है कि उनका घट रहा है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बढ़ रहा है। सीकर के मायने वो सिक्कर में ही बढ़ रहा है, और सिक्कर के अलावा उनके पास और भी तो नहीं है। आप बताओ, अभी जैसे उन सांसद बने, उससे पहले उनका ना एक प्रधान था, ना एक प्रमुख था, ना एक एमएलए था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तो खूब सारे प्रधान हैं, खूब सारे लोग जीते हुए हैं। इनका सीपीआईएम का यहाँ लोकल क्षेत्र में सिक्कर में कोई थोड़ा बहुत गंगानगर, हनुमानगढ़ और बादरा, बस। हाँ, और इन्होंने भाई साहब एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, बड़े आंदोलन भी नहीं किए। अब ये कह रहे हैं ये करा दिया, वो करा दिया। हनुमान जी ने तो बाड़मेर में भी आंदोलन किया है, जोधपुर में भी किया है, बीकानेर में भी किया है, और आपने गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी किया है। हर जगह हनुमान जी ने तो बड़े आंदोलन किए। इन्होंने क्यों नहीं किए? हनुमान जी तो जयपुर में कर दिया, सिक्कर में रैली कर दिया। हनुमान तो संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति है। अब संघर्ष वाला आपको कैसे अच्छा लगेगा? मारवाड़ी में एक होता है कि छायड़ी कौन सो, तो कहीं मुझे वो नजर आ रहा है एमपी साहब के अंदर। अब एक चीज पूछ बुझाऊंगा, फिलहाल में आप बैठे हैं अभी क्षेत्र ने की बोली ही सिक्कर, सिक्कर मतलब शेखावाटी, शेखावाटी, ठीक है, शेखावाटी बोली है। हनुमान जी अड़े का नेता ने पुराने लाइन में ले गया, कहते मैं शेखावाटी के नेताओं की तरह नहीं हूँ जो रात को सेटिंग करके बैठ जाऊं मुख्यमंत्री जी से। तो आपने शेखावाटी के मायने कौन सा नेता है जो सेटिंग कर रखे हैं सीएम से? वो तो हनुमान जी बता पाएंगे। तो तारे नेताजी बोल रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा। कांग्रेस को जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मर्दाना बातें करी और जाति के नाम पे भड़काया लोगों को, मैं मर्द हूँ, ये राजेंद्र राठौड़ से है, ये तो हमारे जातीय द्वेष हो गया लोगों में। और फिर क्या हुआ कि जैसे कैसे आ रहे, मुझे उनकी परिस्थितियों का नहीं पता। राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से चुनाव जीत गए, जो भी परिस्थितियां बनी। फिर वो एक तरफ तो यूं कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तो राजेंद्र राठौड़ है, उनके ऐसे बयान है विधानसभा चुनाव में, उसके ऑडियो उनके ही पेज पे मिल जाएंगे आपको। फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि यहाँ किसी न्यूज चैनल का कार्यक्रम हुआ, उसमें ये कहते हैं एक भाई राम है, दूसरा लक्ष्मण है, एक चांद है, एक तारा है। तो अच्छी बात है, आप चांद तारे करो, पर उनके शरणम गच्छम क्यों हो गए? ऐसी क्या मजबूरी हो गई? या तो आप दोस्ती रखो या आप विरोध रखो। हो सकता है आपके मनभेद हो, मतभेद हो, वो उनका काम है, पर उन्होंने जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ जी हो, चाहे गोविंद डोटासरा जी। लेकिन शेखावाटी का मायने तो हनुमान बेनीवाल का साथी भी है राजेंद्र सिंह गुड्डा, तो बेबी लपेटा में आ गया। फिर शेखावाटी का बोलता है तो खुद का साथी ने लपेटा में ले लिया। उन्होंने तो जो कही हुआ तो नेताजी बता पाएंगे, पर जो नेताजी ने कहा है वो सही कहा है। तो राजेंद्र गुड्डा तो साथी है हनुमान जी का? नहीं, राजेंद्र गुड्डा जी हैं, वो फिलहाल अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। यूनिवर्सिटी में हनुमान जी के साथ रहे हैं वो, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। अभी पॉडकास्ट हुए, मैं लिया हूँ वाको राजेंद्र सिंह गुड्डा को जी पॉडकास्ट, तो बीकानेर कहना है जमीनी नेता है, किसानी नेता है। ये अच्छी अतरी तारीफा का पुल बांध दिया वे, अतरी बड़ी बड़ी बात बोल यार तार नेताजी शेखावाटी का सारे नेता बांधने लग गेहूं के साथ गुण पिसको। देखो, जो राजेंद्र गुड्डा जी हैं, उन्होंने जो बात कही है, भाई हनुमान जी संघर्षशील नेता है। राजेंद्र गुड्डा जी ने चुनाव लड़ा, झुंझुनू से 40-42 हजार वोट लिए, तो जनता ने तो उनको लाइक किया ही है। हो सकता है कोई नेता उनसे नफरत करता हो, अलग बात है। फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव यहाँ से लड़ते हैं, वहां से भी जीतते हैं। फिर वो आदमी संघर्ष करता है, उसकी हमें अच्छी चीज ये लगती है कि वो आम आदमी की बात के लिए रोड पे जाके बैठ जाता है, थानेदार से भिड़ जाता है, पुलिस से भिड़ जाता है। तो जो काम करेगा साहब, उनको जनता लाइक करेगी। उनका उपचुनाव में परिणाम भी मिला, उनके पास कोई बड़ा सिंबल नहीं था, फिर भी वो चुनाव जीते।
ये बड़ा सिंबल वाली बात से एक चीज याद आ गई कि मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत सारा लोग हैं बोल रहे था जी कि आबाला टाइम में राजेंद्र गुड़ा आरएलपी से चुनाव लड़ेगा। देखो देखो भाई साहब, वो तो परिस्थितियां बताएंगी क्या होता है, उसके लिए मैं नहीं बता सकता। या तो राजेंद्र जी गुड़ा बता सकते हैं या हनुमान बेनीवाल जी बता सकते हैं, उस बात के लिए मैं अथॉराइज नहीं हूँ। बाकी थन के लागे स्वाद आ जाए। हाँ देखो, अच्छी माहौल में अच्छे लोग, संघर्ष वाले लोग लड़ेंगे तो अच्छा ही रहेगा। धोनी बे फिर वक्ता भाई वक्ता, और मैं तो यही कहता हूँ कि भाई अमराराम जी भी क्यों कहाँ फंसे हुए हैं, उनको भी साथ आना चाहिए। कल लोग एक्सेप्ट जी साहब, नहीं, स्वीकार वो करता हूँ तो- गुस्सा। वो तो नेताजी कहेंगे, नेताजी करेंगे, वो मेरे पास पावर नहीं है। हमारी पार्टी की सेंटर लाइन करेगी, पर हम तो एक्सेप्ट किए साहब। हमने तो 2024 के चुनाव में अमराराम जी को एक्सेप्ट किए, ये 2 साल ही पूरे नहीं हुए, हमने तो उनके लिए जी जान लगाई है। हमने तो उनके लिए अपील करी है, रात दिन एक किए हैं। हमारी पार्टी के तत्कालीन के जिला अध्यक्ष थे, वो बेचारे उनके साथ दिन रात एक लगे हुए थे, हम लगे हुए थे, पूरे जिले की टीम लगी हुई थी, और हम हमारी खर्चा लगा के उनके लिए मेहनत कर रहे थे। उनके लिए हमने जो किया वो आज वो मानने नहीं चाहिए, माने वो उनकी बात है। तो गड़बड़ी कड़े होगी अमराराम जी से, कौन सी ऐसी मोटी गड़बड़ी होगी? कोई गड़बड़ी नहीं हुई, उनके जो मन में था, जो उनके कहीं ना कहीं हनुमान जी के प्रति नफरत थी, वो उनके मन से निकल गई। तो इन नफरत को नाम दे रहे होते भाई उन्होंने जिस हिसाब से बोला है कि उन्होंने जो शब्द बोले ना कि उसकी लुगाई की इज्जत नहीं बचा सका, ये तो वो बताएंगे कि ये शब्द क्यों बोले उन्होंने। अमराराम जी बताएंगे, मैं नहीं बता सकता इस बारे में। तो आरएलपी वाले यो ओ नाम कड़ से ले रहे हैं, समोसा लाल। हाँ, समोसा लाल, ये भी नारा लगा रहे हो। वो क्या है कि जैसे ही पिछले साल भर पहले को हम ऐसा ही भर्ती का आंदोलन चल रहा था, उस टाइम भजनलाल जी एक वीडियो वायरल हो रहा था कि मुझे समोसे और दो, मुझे समोसे और दो। भजनलाल जी समोसे खाने के शौकीन है। तो उस टाइम बच्चों ने नारा दिया था कि समोसे खाना बंद करो भजनलाल जी, ऐसा ही भर्ती के आधार्थियों की ओर ध्यान दो। अच्छा, तो वो समोसा लाल नाम काट दिया। अब वो तो कांग्रेस में गहलोत सरकार को राज पसंद हो आरएलपी वाला? नहीं, देखो गहलोत राज जो था उसमें भी आपने देखा 19 से 20 बार पेपर लीक हुए, महिलाओं पे किस तरह से अत्याचार हुआ, किस तरह से अपराध बेलगाम था। वही कहानी इधर है। ऐसे दोनों ठीक लगे, यही लगी भाई, यही लगे। आप देख लो, अभी 2.5 साल में आप देख रहे हो, वही कहानी इधर है, वही कहानी उधर थी। आज देखो खाटू श्याम जी में हमारे एक साथी को आज से 6 दिन तकरीबन हो गए, उसके साथ मारपीट करी, वीडियो में आ रहा है, पुलिस वाले 2 अपराधियों के पीछे भाग रहे हैं, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। या तो किसी पार्टी का प्रेशर है आप पे, किसी नेता का प्रेशर है, या फिर आप जानबूझ के नहीं कर पा रहे। क्या कसूर था उस करण कुमावत का? बेचारा आप वो अपने घर जा रहा था, उसको पीट दिया। तो ये जंगल राज, ये आप देखो सांड, हमने नंदी सालाओं की घोषणा कर दी, आपने देखा होगा बजट में। हमारे सीकर में 2 व्यक्तियों को सांड ने मार दिया, एक हमारी बहन को सांड ने मार दिया। अरे भाई पारियों को शरीर। हाँ, यही तो कह रहा हूँ, कितनी बड़ी बात है साहब। तो आम आदमी आज सुरक्षित कहीं भी नहीं है, तो फिर सरकार किस बात की? आम आदमी जहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, वो सरकार मेरे हिसाब से निकम्मी सरकार है। उनको भजनलाल जी को नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। गहलोत सरकार और भजनलाल सरकार में 10 में से कतरा नंबर दोगे दोनों सरकार? नहीं, दोनों 0 है मेरी नजर में। दोनों? हाँ, दोनों को 0। ये साहब एक आदमी नागौर के वहां खदान में गिर गया, उसको निकालने में असमर्थ है। चलो 2028 का महीने मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान को, चलो बता दो। देख मेरे अगर मेरे से पूछोगे तो मैं तो हनुमान बेनीवाल जी कहूंगा, बाकी जो प्रदेश की जनता चाहेगी वो होगा। बिल्कुल, प्रदेश की जनता चाहेगी वो बने वो। फिलहाल मैं आपा आरएलपी का कार्यकर्ता के साथ में बातचीत करी दिया हाँ, प्रोटेस्ट थाने दिखाई दिया हाँ, लेकिन सबसे बड़ो मेन मुद्दो है कि सीकर का मायने भी सियासत गर्म हो गई। अमराराम जी को एक स्टेटमेंट और आरएलपी कार्यकर्ता में आक्रोश, साथ ही साथ भजनलाल सरकार के साथ में जो हनुमान बेनीवाल का एक स्टेटमेंट ने लेकर यानी बड़ा बड़ा नेता की जो बयानबाजी चल रही है, यो एक शब्दा को जो फेर है, जो बहुत तीखो रवैयो अपना तो जा रहे हो, और सियासी भूचाल उमस का मायने और भी ज्यादा गर्मी पैदा कर रहे है। तो इमाड़े आज फिलहाल में आप विकास पचार जी से बात करया और जानबा कोशिश करया कि भाई आरएलपी का मायने सीकर न संभाल रहा है पूरा जिला ने, तो भाई आका विचार ले लिया। बाकी आका विचार था न कहण कला गया, सवाल जो भी हैं तमाम थे कमेंट में और दर दीजो, ये पढ़ के यानी बिकअप जवाब दे देगा। बाकी थे मन सुन रहा हूँ जल को पे, नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई अनिल है। धन्यवाद, राम राम साहब।